जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, भारत को खुली चेतावनी कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपा गया तो जो बुलडोजर शेख मुजीबुर रहमान के घर पर चले, उनकी विरासत पर चले, उनके संग्रहालय पर चले, वो बुलडोजर भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग पर चलेंगे। यह सीधा सीधा संकेत, यह चैलेंज, यह धमकी बांग्लादेश की वर्तमान की सरकार से संबंधित लोग दे रहे हैं। गुड इवनिंग मनोज जी। गुड इवनिंग। देखिए, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो है अभी विनाश काले जो है, जो यूनुस की सरकार है और उनके जो कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लाम है, उनकी ऐसी हरकतें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक गवर्नमेंट या ऐसी बात कहेगी। और उनको ये नहीं नजर आता कि भाई बुलडोजर अगर भारत के उस पर चलता है तो भारत के पास में भी तो उनका हाई कमीशन है यहाँ पे, उसका क्या हाल होगा। अभी आप देखिए कि 20 तारीख को ही, मतलब अभी कल की ही बात है शायद है ये, कल ही जो है अगरतला में जो इन्होंने अपना एक कंसुलेट बंद कर दिया था, उसको दोबारा शुरू किया है बांग्लादेश ने, अपनी मर्जी से किया है। वो चाहते हैं यहाँ के लोग वहां जाएं, उनको वीजा देना शुरू किया है। तो ये तो जो जो चल रहा है, ये बहुत ही, ये अपने लिए भस्मासुर बन करके अपना विनाश कर रहे हैं। अगर मान लिया ये जो है एक घर तोड़ रहे हैं मुजीबुर रहमान का, तो ये देश की संपत्ति है, ये एक नेशनल जो है मोन्यूमेंट है। अब क्या है कि अगर यूनुस की सरकार, इनको एक चाहिए कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करें, और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करके फिर ये देखा जाए कि वहां पर चुनाव कराए जाएं। जनता इसका फैसला करेगी कि अवामी आपने पार्टी ठीक कहा जीतती है। जेके बंसल साहब, चूंकि आपने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा संकेत नहीं आ सकता। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, बंसल साहब को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि भारत का जो हाई कमीशन है, यह बिल्डोजर उसकी तरफ आएंगे, यह बात कहां से आई, किसने कही, किसके जरिए प्रेस टीम को यह सूचना दी गई? ये जो पहले जो मैंने कहा कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर साहब को बुला के ले गई, ये तो हमारे स्टेट एजेंसी, न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की जी। और कल जब ये भांगतोड़ हुआ, जो छात्र लोग कहते हैं जिसको, ये हिजबुत तहरीर, हिफाजत इस्लाम और अलकायदा का फ्लैग भी था, उन्होंने कल सोशल मीडिया में एकदम खुलेआम घोषणा दे दी कि भारत अगर शेख हसीना को वापस नहीं देगा मंगलवार तक, तो ये भारतीय हाई कमीशन की तरफ ये बुलडोजर मार्च चलेगा। और दूसरी बात कहा कि मंगलवार ही वो लोग परेश बरुआ की भाषण चलाएगा ढाका से। परेश बरुआ का भाषण क्या पुराना भाषण चलाएगा या फिर लाइव परेश बरुआ? तो परेश बरुआ तो ढाका में है, परेश बरुआ तो बांग्लादेश में है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है मनोज भाई, देखिए कि कल जब ये सब घटना घट रहा था, एक भी पुलिस नहीं था, आर्मी भी आए थे कहीं 400-500, और उनको बुला के ले गए। दे वेर कॉल्ड बैक बिकॉज बांग्लादेश आर्मी में तो अभी पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल ले ली ना। मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा, और आईएसआई के 100 से ज्यादा ऑफिसर अभी ढाका में गए। आर्मी वाज डिप्लॉयड एंड दे वर कॉल्ड बैक। जनरल साहब है, जानते हैं इट इज नॉट नेचुरल, बिकॉज आर्मी तो कोई सिविलियन का ऑर्डर मानते नहीं। तो आर्मी वाज कॉल्ड बैक, और वो जो घोषणा दी कि मंगलवार को ये लोग भारतीय हाई कमिश्नर की तरफ बुलडोजर प्रोसेशन लेके जाएगा। बंसल साहब, आप सुन लिए, जो तमाम छात्र संगठन जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का विरासत को ढहाया, उनके संग्रहालय को ढहाया, उसको तोड़ा, उसमें आग लगाई, कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, जो आर्मी थी वो भी वापस चली गई। और वही संगठन, उसी संगठन से जुड़े हुए छात्र, उसी संगठन के जरिए सोशल मीडिया पर यह प्रसारित किया गया कि मंगलवार को ये बुलडोजर भारतीय हाई कमीशन की तरफ जाएंगे अगर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा। और सबसे दुखद बात कि यह संकेत देने के बाद अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया जो भारत को चैलेंज दे रहे हैं, उन लोगों को अब तक नहीं पकड़ा गया, उन लोगों को सबक मोहम्मद यूनुस की सरकार से नहीं सिखाया गया, जो खुलेआम भारत को धमकी दे रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आप ये बताइए कि जब इस तरह की घटना हुई, जब पहले जो हमारे हिंदू पे और जो चेन्नई को जो हमारे महंत थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो अगरतला में जो है जो बांग्लादेश का जो कंसुलेट था उसके ऊपर हमारे
लोग वहां चले गए थे प्रदर्शन, तो भारत ने उसको संज्ञान लिया और ये कहा ये गलत हुआ और उनको रोका। अगर ऐसी कोई बात होती है तो देखिए ये भारत, कोई इंडियन गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी। चुप नहीं बैठने का मतलब वो जो यहाँ पे हाई कमीशन है, जो ये उनके एम्बेसडर हैं इंडिया में बांग्लादेश के, उनको बुला के इस बात को कहा जाएगा। और अगर इस तरह की कोई वाकई में हमारी खुफिया एजेंसीज भी हैं और इस तरह की कोई घटना घटने वाली है तो उसका पहले ही संज्ञान लिया जाएगा, उनको रिकॉल किया जाएगा अपने जो वहां से, चाहे हमको अपना ये वहां का एम्बेसी बंद करनी पड़े, लेकिन भारत सरकार इसका संज्ञान लेकर के ये मामला कोई इतना, ये बहुत संगीन मामला है और इस तरह से जो यूनुस सरकार ने कहा है उनको, उन लोगों की धरपकड़ करनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और भारत से माफी मांगनी चाहिए जो है कि भाई इस तरह का जो है हमारे लोगों ने जो बयान दिया है और जो प्रेस रिपोर्ट से वहां से निकला, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। और नहीं तो ये जो इस तरह की घटना करके वहां पे ये जो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी कर रहे हैं, छोटा सा देश इस तरह की धमकी कैसे दे सकता है। और रहा पाकिस्तान के तो जो लेफ्टिनेंट जनरल जब यहाँ पे आए, असीम मलिक, उन्होंने जो है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो उसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वहां के पास का दौरा किया, तो हमारी उसी समय जनवरी के महीने की बात है, जनवरी में ही हमारी जो आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया जिसको डेविल स्ट्राइक कहते हैं। और वो डेविल स्ट्राइक इतनी खतरनाक और ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कोऑर्डिनेशन है आर्मी का और एयरफोर्स का, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी स्थिति में जाने के लिए और कहीं पर भी ट्रुप को इंसर्शन करने में वो एक एक्सरसाइज की गई थी, जो कि एक बहुत सफल एक्सरसाइज थी, ईस्टर्न कमांड के नेतृत्व में की गई थी। तो इस तरह से भारत को ये आंकना या इनको बहुत बड़ी भूल है इस तरह की गलती करना, तो ये अपने विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन भारत अभी थोड़ा संयम से काम कर रहा है, धैर्य से काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाए। शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, सरकार की तरफ से, मोहम्मद यूनुस की तरफ से अभी तो कुछ दिन पहले बसंत पंचमी पे, सरस्वती पूजा के दिन, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में तमाम अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है, बांग्लादेश से कट्टरपंथी जमात, तमाम वो छात्र संगठन भारत के खिलाफ संकेत दे रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार की ओर से इस मसले पर कोई नाराजगी, निंदा, खेद प्रकट किया गया, या वो सीधे सीधे इस पूरे मामले को हवा दे रहे हैं? यूनुस की जो सो कॉल्ड इलीगल हुकूमत है, ये सब कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट देके कहा, मैंने जो कहा अभी कि उसके प्रेस सेक्शन ने कहा कि ये जब जो हुआ है ये लोगों की घृणा और गुस्से की कारण है। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मनोज भाई, कि ये क्यों इतना लापरवाह हो गए यूनुस, कि नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख जा रहे अमेरिका में और 14 तारीख नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और यूनुस को पता चल गया कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही डेंजरस कुछ स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी यूनुस के लिए सजाए मौत की वो घोषणा आ जाएगा 14 तारीख ट्रंप के मुंह से। यूनुस की दिन खत्म। मैंने आपके शो में बहुत दफा बिल्कुल आपने कहा था, और इस बात के संकेत हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश से संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बांग्लादेश की आवाम के लिए, बांग्लादेश के विकास के लिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर भारत का तापमान चढ़ा, भारत का पारा चढ़ा, तो हो सकता है बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा संयम से काम लेते हैं। भारत वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को जानता है और उसी के पद चिन्हों पर चलता है। लेकिन अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर भारत छोड़ेगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा पर बने रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम